जी खबर शामिल करते हैं मरोड़ से। मरोड़ के नवाई गांव चक नंबर 310/4 में बाअसर पुलिस अफसर सरदार जामड़ा की गरीब मेहनतकश तालिब हुसैन भट्टी से इसकी इज्जतो आबरू और घर छीनने की कोशिश। मजीद जानते हैं मरोड़ से नुमाइंदा अतर बशीर बाजवा से। जी बताइएगा, क्या रिपोर्ट है आपके पास? जी बिल्कुल, मरोड़ के नवाही गांव चक नंबर 310 है चर का रहायशी गरीब मेहनत का तालिब हुसैन कौम भट्टी गुज़श्ता 20 साल से मोहम्मद सलीम चट्ठा सकना 310 चर के 4 कनाल रकबा में रहायश पजीर था। वक्त गुजरने के साथ साथ तालिब हुसैन ने 4 कनाल रकबे में अपना खूबसूरत घर तमीर कर लिया। चंद माह कबल मोहम्मद सलीम ने तालिब हुसैन से कहा कि मैंने जरूरत के तहत अपना 4 कनाल रकबा फरोख्त करना है, जिस पर तालिब हुसैन 4 कनाल रकबा खरीदने पर रजामंद हो गया और दोनों फरीकैन के दरमियान मुबलिग 4,70,000 रुपये जमीन की कीमत तय पा गई, जिस पर तालिब हुसैन ने मोहम्मद सलीम को बयाना के तौर पर 70,000 रुपये नकद देकर दो गांव के पत्तीदार मोहम्मद शाह नदीम जट और हाजी ऐंज बहादुर के रूबरू मोहम्मद सलीम से स्टाम्प वसूल कर लिया और बकिया रकम तालिब हुसैन ने 5 मई 2020 को अदा करके मोहम्मद सलीम से 4 गुना रकबा का इंतकाल लेना था। मुकर्रर तारीख पर जब तालिब हुसैन और मोहम्मद सलीम अराजी कंप्यूटर सेंटर पहुंचे तो इन्हें बताया गया कि आपके 4 गुना रकबा का तो सरदार जामड़ा SI पंजाब पुलिस ने स्टे ले रखा है। जब दोनों फरीकान ने सरदार जामड़ा से इसकी वजह पूछी तो उसने तालिब हुसैन को इसके घर वाली 4 गुना जगह घर समेत छोड़ने की धमकी दी और कहा कि अगर तूने ये जगह खरीदने की कोशिश की तो मैं तेरा घर गिरा दूंगा और बुरा पेश आऊंगा। दूसरी तरफ सरदार जामड़ा ने जमीन मालकान सलीम जट और इसके बेटों असरार वगैरह को भी धमकी दी कि अगर ये जगह तालिब हुसैन को दी तो मैं तुमसे भी निपट लूंगा। तालिब हुसैन का कहना है कि सरदार जामड़ा ने मेरे घर के आसपास कुछ सरकारी जगह खरीद रखी है। वो एक अय्याश परस्त और आवारा शराबी शख्स है। मेरी जवान बेटियां हैं। सरदार जामड़ा मेरी बेटियों पर बुरी नजर रखता है और मैं एक इज्जतदार शख्स हूँ, इसको मुंह नहीं लगाना चाहता और ना ही इसको अपने घर दाखिल होने देता हूँ, जिसकी वजह से ये सरदार नामी शख्स मुझसे जिद और मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है। लिहाजा तालिब हुसैन का आला अफसरान और वजीर आला पंजाब से मुतालबा है कि मुझे सरदार जामड़ा से खतरा है, लिहाजा मुझे इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ मुहैया किया जाए।